जब इंसान के ऊपर पाप सवार हो जाता है तो पापाचार करता है, वो किसी की नहीं सुनता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। धृतराष्ट्र को देखिए, उसके ऊपर लोभ लालच सवार हो गया तो अपने बेटे को मना ही नहीं करता था। वही हालत आज हमारे देश के लोगों, हम धृतराष्ट्र हो गए हैं। हम अपने बच्चों तक, अपने घर परिवार तक केवल सुख सुविधाओं भोगों में उलझे भागे जा रहे हैं। क्या यह ठीक है? नासमझी ठीक है। फिर हम गुलामी के तरफ जा रहे हैं। हमें देश की चिंता नहीं है, बस हमें धन दौलत, आतंकवाद बढ़े, भूखमरी बढ़े, पॉल्यूशन बढ़े, बीमारी बढ़े, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस हमें फ्री का चीज़ें मिले, हम जो चाहें वो खाएं, जैसे चाहें वैसे रहें, अश्लीलता करें, हमारे बच्चे हमें ही छोड़ करके चले जाएं, लेकिन फिर भी हम बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देंगे, अच्छी सीख नहीं देंगे। बोलेंगे तो हम आपका विरोध नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। ऐसी मानसिकता लोगों की बन गई है। और जो व्यक्ति अपना देश का खान पान, संस्कृति, पहनावा आदि छोड़ देता है तो वो एक न एक दिन नष्ट जरूर हो जाता है। और मैं कुछ बहुत सारे देशों को देख लो आप लोग, स्थिति श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देश मिल जाएंगे कुछ जो आज नष्ट होने के कगार पर हैं। पश्चिमी देशों को ही देख लो, आज बारूद मिसाइलें ऐसे बना ली हैं, नष्ट होने के कगार पर हैं। कारण ये कि हम अमानवीय कर्म करते जा रहे हैं। मांस मदिरा का सेवन, मार काट, हिंसा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है मानव समाज में। तो समाज तो नष्ट होना है ही है ना भाई। जब धर्म के रास्ते पे चलोगे, सत्य राह पे चलोगे, तब तो सही जीवन जियोगे, तब तो आपका ये विनाश से बच सकते हो। अब ये देख लो ना, मैं एक एक चीज़ें, बिस्किट चिप्स से ड्रिंक्स से बीमार हो रहे हैं बच्चे, लेकिन आज टीवी और मोबाइल आदि में देख करके हम अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं। कारण ये है कि हम अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, सीख नहीं देंगे तो समझेंगे कैसे। बस हम उनको, हाँ बेटा ये खाएगा, मोबाइल के उसको लती बना देते हैं। और मोबाइल से, मैंने एक वीडियो आया था मेरे पास में, बच्चा पागल टाइप का हो गया, सोचो आप। तो ये तो हो रहा है, हम गंदी लत, गंदे खान पान बच्चों को दे रहे हैं। अरे कुछ लोग तो मजहब के नाम पर पाकिस्तान और अपने भारत में लोग बच्चों का आतंकवादी तक बना रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करना सिखा रहे हैं। तो आप सोचिए, उस देश में मार काट, हिंसा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। खैर, मैं ये इस पे आ रहा हूँ, इसीलिए मैं सामाजिक बातें बोलता हूँ सज्जनों की। मेरी बात से कोई व्यक्ति कुछ सीख जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है, तो मेरा जो मेहनत है, मेरी जो बातें हैं वो सार्थक, और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। तो ये देखिए, शोध में किया गया, घरों में खाने के समान मानक 8 गुना ज़्यादा शुगर। और ये क्या है कि इन सब खानों में केवल देखिए शुगर, कितने कितने दिन बासी सामान रहते हैं, जैसे लीवर, किडनी, ये बीमारियां होती हैं। आप लोग ये देखो, मैं रोक रहा हूँ, आप लोग पढ़ना इसको ध्यान से। देश में डायबिटीज के मरीज 10 करोड़ हैं, अभी और बढ़ना ही है। अभी तो नॉर्मल पता नहीं और भी कितने हैं। जंक फूड से बढ़ रहा है 14 दिन में 900 ग्राम वजन, मोटे हो रहे हैं, पेट निकल रहे हैं, किसी काम के नहीं है। आदमी बच्चों को दौड़ा दो, चल फिर रहे हैं, थोड़ी सी दौड़ रहे हैं, उनको अटैक आ जा रहा है। 30 से 35 साल के बच्चों को शुगर हो जा रहा है, लीवर किडनी खराब हो रहा है। तो यह देश बना यूरोप और अमेरिका। भाई पश्चिमी खान पान रहन सहन यूज करोगे, आज नग्गापन भद्दापन उसी में बच्चे डूबे पड़े हुए हैं। कारण है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी हो गई है, शिक्षा में भी संस्कार नहीं है, केवल किताबी कीड़े बन गए हैं बच्चे। तो हमें इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ा। कौन करेगा? सरकार क्या क्या करेगी? पानी की, रहन सहन, क्या क्या आप लोगों को, कुछ हमको भी करना पड़ेगा। देश समाज के लिए समय निकालना पड़ेगा, तभी हम सुखी रह सकते हैं। सब कुछ सरकार सरकार सरकार, बस हम गंदगी फैलाए जाएं, उल्टे सीधे खाए जाए, सरकार हॉस्पिटल की व्यवस्था करे। आज होटलों हॉस्पिटलों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम ही लोगों के कारण। होटल में गंदे उल्टे सीधे चीज़ें, कचरा चीज़ खाते हैं, हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं, कहते हैं महंगाई बढ़ गई है।
आज लोगों की तनख्वाह 50,000 तो हो गई, लेकिन कहते हैं हमें 500 रुपये का सिलेंडर चाहिए। ऐसी बुद्धि हो गई है ऐसे लोगों की। और 500 1000 रुपये लीटर की दारू गुटखा लोग पिएंगे हैं, और भी गंदी चीज़ें खाएंगे, लेकिन जो सही साग सब्जी चीज़ें हैं वो 100 रुपये 50 रुपये किलो उनको महंगी लगती है। तो अब ये देखिए, हर माह 10 चैनलों पर 2 लाख से ज़्यादा ऐड आते हैं। ये कंपनियां क्या है, ये इनको तो अपना सामान बेचना है, तो बताएंगे इसमें ये है वो है फलाना है हमारे बिस्किट में, लेकिन इसमें सोडियम फलाना ये वो, ये सब चीज़ें जो खतरनाक भरी पड़ी हुई हैं, जो हमको भी नुकसान करती है। तो इन सब चीज़ों से फास्ट चाउमीन नूडल ऐसे ऐसे उसमें केमिकल पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम तो उतना याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बोलने में भूल रहा हूँ मैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें छोड़ोगे नहीं। आप अपने डॉक्टर से जाके पूछ सकते हो, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं सुधरेंगे तो बिगड़ेंगे, बिगड़े होंगे तो हमारा विनाश तो होना तय है। अब ये देखिए, ये देसी गाय के ये मुख्यमंत्री और ये पूजा कर रहे हैं, साधु संत भी कह रहे हैं कि भाई देसी गाय पालिए, उनकी सेवा करिए, लेकिन हम गायों को छोड़ देते हैं। जर्सी गाय का दूध पीते हैं जो हानिकारक होता है, रोगकारक होता है। देसी गाय का जो दूध होता है A2, अमेरिका में मैंने देखा वहाँ लिखा है दूध पर A2 पीने लायक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी नकली दूध आ जाए, इतनी मतलब इतना वो हो गया है कि हमें कुछ भी मिल जाए हम खा पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं, हम गलत आदतें छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब ठीक नहीं है। यदि हम अपने बारे में मैंने एक किसान का एक देखा था कि वो जर्सी गाय पाल रहा छोड़ करके देसी गाय पाल रहा है, और वहाँ का जो पानी जहरीला हो गया है, खाद है ये उसे, तो वो पानी भी ठीक कर रहा है। तो ये भी देखिए, गोबर के कंडे हमने उपयोग करना छोड़ दिए। और ये देखिए, ये बच्चों का मोबाइल से बढ़ रहा है, एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, जैसे चिड़चिड़ा और बहुत सारी बीमारियां उनकी हो रही हैं, और इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं, मानसिक रोगी बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ेगा। ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर 6 युवाओं ने 32 देशों पर किया है केस। सबको पता है कि हम गाड़ी मोटर कल कारखाने से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, इसमें गर्मी बढ़ रही है। तो हम ये कौन करेगा भाई, हम यूज तो हम ही कर रहे हैं ना, ये गाड़ी मोटर कल कारखाने इतना हम यूज कर रहे हैं कि भाई इसको अब हर जगह कोई प्रधानमंत्री थोड़े नहीं आएगा, या राहुल गांधी आकर के देश को ठंडा थोड़े नहीं, ये लोग तो और बढ़ा रहे हैं आतंकवाद, ये सब चीज़ मार काट। ये देखिए, गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी, जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी 4 व्हीलर गाड़ी और ये सब चीज़ें यूज कर रहा है। देश समाज के बारे में इंसान सोच ही नहीं रहा है, ये पृथ्वी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो होगा क्या। अब ये देखिए, अब भाई बाढ़ तूफान ये सब चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, और यदि हम इन सब चीज़ों पर विचार नहीं करेंगे तो हमारा विनाश बहुत जल्दी हो जाएगा। और यदि हमें विनाश से बचना है तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। साफ सुथरी बात ये है, नहीं तो हमारा विनाश तय है। आज देख रहे हैं स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपस में रैगिंग आदि ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। तो सज्जनों, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपना घर परिवार अपने बच्चों पे ध्यान दें, अच्छा संस्कार दें। देसी गाय, अरे अपने आसपास में थोड़ा 100 रुपये भी देंगे तो आसपास में गौशाला खुल जाएगी, वहाँ से दूध यूज करें। तो ये सब चीज़ों से आप रोग मुक्त होंगे। तो मैं किसान की बात जो कर रहा था,
तो वो उस गाय से सोचिए कि गैस, यानी आज गैस के लिए लोग रो रहे हैं। दूध पीते हैं, बोले हमें एक गोली नहीं खानी पड़ती है दवाई की, और 20 परिवार इकट्ठा रह रहा है। आज देख रहे हैं कि लोग आर्थिक स्थिति ये हमारे बचाने वाले। आज हम गाड़ी मोटर तो खरीद रहे हैं, और वो गौवंशों को क्या करते हैं, हम कसाई को बेच देते हैं, इसी छोड़ देते हैं, कसाई इनको उठा ले जाते हैं। तो ये पाप है, और पाप इंसान को शैतान बना देता है। तो हम शैतान होने से बचें, इंसान बने। जय श्री कृष्ण।